कथा में देशभक्ति की क्या जरूरत है? बहुत से लोग कहते हैं कि कथाओं में देशभक्ति की क्या जरूरत है, तो मैं उनको बहुत प्यार से बोलती हूँ कि फिर देश में आपकी भी क्या जरूरत है। कथाओं में देशभक्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि देश सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारे मंदिर सुरक्षित कहाँ रहेंगे, तुम्हारा धर्म सुरक्षित कहाँ रहेगा। यदि देश सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। थोड़ी सी देर बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ आपका जो मंदिर है, इस मंदिर में भी भारत माता की प्रतिमा है और होनी ही चाहिए। ये एक सीख है कि प्रत्येक मंदिर में जब सब देवी देवताओं की प्रतिमा है तो हमारा सबसे बड़ा देव, एक समय पर विवेकानंद जी ने कहा था, हम 33 कोटि देवताओं को मानते हैं और सबको अपने हृदय में धारण करते हैं, लेकिन अब समय की स्थिति ऐसी है कि अब से हमारा एक ही देवता होगा और वो होगा राष्ट्र देव, और एक ही माता होगी, वो होगी भारत माता। ये संतों ने उद्घोष किया था, और जब ऐसा संतों ने उद्घोष किया तब घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति के मन में भारत माता की प्रतिमा विराजमान हुई, और हम सब आज स्वतंत्र हैं जब सब संगठित होकर के माँ भारती के लिए प्रयास किए। राष्ट्र और राम में कोई अंतर नहीं है। जो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता वो राम भक्त कभी नहीं हो सकता। ये बात निश्चित है, ये बात तो सत्य है। जो राष्ट्र का ही नहीं हुआ वो राम का क्या हो जाएगा बोलो। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने भी पढ़ा है, वो सब जानते हैं कि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों। हमें दुश्मनों से कभी भी खतरा नहीं है और कभी भय भी नहीं है, क्योंकि दुश्मनों के लिए माँ भारती के सपूत अपना सीना आगे करके खड़े हैं। कभी कोई खतरा नहीं है, हर समय वो जागृत है। खतरा किससे है? जो भीतर रहता है, देश में ही है और देश के ही साथ गद्दारी कर रहा है, देश को ही खोखला कर रहा है, देश की संस्कृति और उसके सम्मान को ध्वस्त कर रहे हैं, उनसे खतरा है। इसलिए आज की कथा ये इन युवाओं के लिए है। और किस लिए है? कई बार लोग पूछते हैं, देवी जी क्या आप सब कुछ बदल दोगे? आपके बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, सब शराब छोड़ देंगे, सब मांसाहार छोड़ देंगे, सब ठीक राह पर चल जाएंगे, सब देशभक्त बन जाएंगे क्या? आप सब बदल दोगे क्या? तो मैं उनको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, आप सब ध्यान से सुनिए। एक चिड़िया थी, उसका घोंसला था जंगल में। बड़े ध्यान से समझना, जितने भर भी देशभक्त यहाँ बैठे, जंगल में आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी। सब जंगल के जीव तमाशा देख रहे थे। अब चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी, कोई प्रयास नहीं कर रहा था उस आग को बुझाने का। सब जीव तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उस चिड़िया से रहा नहीं गया। उस चिड़िया ने उड़ान भरी, उड़ करके तालाब के किनारे गई, अपनी चोंच में एक बूंद पानी लिया और जंगल की आग में छोड़ दिया। यही नहीं रुकी, वो दोबारा गई, फिर दोबारा पानी लिया, फिर छोड़ा, और बार बार लगातार वो ये प्रयास करने लगी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो बाकी के लोग हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो ये कह रहे थे, अरे चिड़िया तू इतनी छोटी सी एक बूंद पानी से सोचती है कि पूरी जंगल की आग बुझ जाएगी? तेरे ऐसा करने से आग बुझेगी क्या? उस चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी एक चोंच बूंद पानी से आग कभी नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन जंगल में रहने वाले सभी जीव खड़े हो गए उस दिन आग रहने वाली भी नहीं है।
ये मैं भी जानती हूँ, मेरे अकेले के प्रयास से सब नहीं बदलेगा, लेकिन ये जानती हूँ कि मेरे प्रयासों से यदि आप सब जागृत हो गए तो सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ जागृत हो जाएगा। और एक सुंदर बात उस चिड़िया ने कही थी कि मैं इसीलिए भी ये प्रयास कर रही हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। जो भी जिसने भी इस कथा में सहयोग दिया है उनका नाम सहयोगियों में होगा, और जिन्होंने विरोध किया उनका नाम विरोधियों में होगा। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम अपना नाम कहाँ लिखाना चाहते हो ये तुम देख लो, तुम्हें कहाँ रहना है ये तुम्हें देखना है। कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश से गद्दारी कर रहा है, ये तुम्हें अपना नाम गद्दारों में लिखाना या देशभक्तों में, ये तुम्हें चयन करना पड़ेगा, तुम्हें चुनना है कि तुम अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाते हो। छोटे छोटे प्रयास हमारे बड़े काम कर देते हैं। आज तो इतना ही करना है कि जब भी कोई काम हो ना, एक प्रण जरूर ले लेना कि जब भी कोई धर्म का अनुष्ठान हो, जब भी कोई अच्छा काम हो, तो एक साथ मिलकर सब खड़े हो जाना उस अनुष्ठान को पूरा करने में, उस काम को पूरा करने में। ये आदत बना लो अपनी। जैसा मैंने कहा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, न सेना की, न शक्ति की, न व्यक्ति की, न धन की, न शस्त्रों की। हमारे पास कमी है तो केवल संगठन की। हम इकट्ठे होकर के कभी कोई काम नहीं करते हैं, इसकी कमी है। अपने ही लोग पीछे खींचते हैं, अपने ही लोग कहीं विघटन डालते हैं, अपने ही लोग कमजोर करते हैं। अरे जिसकी जितनी सामर्थ्य, पतली पतली लकड़ियों को भी इकट्ठा करके गट्ठर बना दिया जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो आप कितने भी कमजोर सही, कोई शक्ति तो ईश्वर ने आप में दी होगी। जब सब एकजुट हो जाते हैं ना, तो कोई भी विधर्मी, कोई भी दुरात्मा, कोई भी राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति धर्म को हिला नहीं सकता है, जब सब एकजुट होकर के धर्म की स्थापना करते हैं। मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। आज के दिन उन देश के सभी सैनिकों को हम प्रणाम करते हैं और उन सभी शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने आप तक को इस मातृभूमि के लिए आहूत किया है। और आज भी जो सेवा में राष्ट्र की खड़े हैं, उन सबको वंदन करते हैं हाथ जोड़ करके। आज का दिन उनके लिए है, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी को ये बताने के लिए। आज समय की जरूरत है। इन धार्मिक मंचों से भी राष्ट्रीयता का उद्घोष होना ही चाहिए। राम जी को जानने लगे हो, लेकिन राष्ट्र को जब तक नहीं जानोगे, सही मायने में ठीक ठीक राम भी समझ में नहीं आएंगे। इस मिट्टी और इस मातृभूमि का हम सब पर कर्जा है, और उस कर्जे को उतार करके देशभक्त गए। अब हमसे उम्मीद करके गए थे, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकालकर। मेरे बच्चों, वतन को रखना जरा संभाल। थोड़ा थोड़ा आज राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है, मरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? थोड़ा थोड़ा सा जीने की जरूरत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल जी को एक बार जेलर ने पूछा था, जब वो जेल में थे, खूब उठक बैठक कर रहे थे, एकदम कसरत व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने देखा कुछ दिन बाद इनको जेलों में इतने दिन से हैं, ये फिर भी मायूस नहीं है, इनको प्राणों की आहुति तक भी देनी पड़ सकती, देश के लिए मर के भी चले जाते हैं। मिलता क्या है तुम लोगों को? जवान थे, हट्टे कट्टे थे, मिलता क्या है देश के लिए मर के? बहुत सुंदर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, वो बड़े शायर थे, शायरी लिखा करते। हर युवा को सीखना चाहिए। बहुत सुंदर शानदार उन्होंने बात कही थी कि जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। क्या मिलेगा ये तो तब देखना जब हमारे
अर्थी को लेकर जाया जाएगा। तेरी बारात में जितनी भीड़ नहीं होगी उतनी हमारी अर्थी के पीछे होगी। क्या मिलता है ये देशभक्त जानते हैं, क्या मिलता है ये राष्ट्रभक्त जानते हैं।